अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वातीन और हज़रात, आपको पता है गर्मी आ चुकी है। गर्मी का मतलब है लोग नहरों में छलांगे मार रहे हैं और वो भी शलवारों में फूंक भर भर के। और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसको हम कहते हैं तरबूज। ठंडा ठंडा तरबूज जो नहर के अंदर ठंडा यख करके जब उसको आप बाहर निकालते हैं तो आहा क्या मीठा मीठा होता है, वाह वाह वाह। और तरबूजों का तो माफिया आ चुका है। आपको पता है बहुत से लोग कह रहे हैं जिस तरह बॉडी बिल्डर अपने आप को टीके लगाते हैं उसी तरह लोग तरबूज में भी टीके लगा रहे हैं। वैसे बच्ची इसमें हकीकत है? मीठी छुरी से तरबूज काटना तो बहुत पुराना फॉर्मूला हो चुका है, लेकिन तरबूज के ऊपर ये जो टीके वाला है ये भी मैंने सुना हुआ है। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। ख़ातिन जहां हम लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आज की हमारी पहली मेहमान किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत कम काम करती हैं, बड़ा सिलेक्टिव काम करती हैं, कभी पॉजिटिव होती कभी नेगेटिव होती हैं। इनके कैरेक्टर्स वाकई एक आप पे छाप छोड़ जाते हैं। आज हमारे शो में चार चांद लगाने आ रही हैं आपकी भरपूर तालीम में। वेलकम फातिमा अफंदी। फातिमा, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। आप कराची से आई हैं, स्पेशली लाहौर। हेलो बट हाउ आर यू? हाय हाय हेलो 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 हाय। हेलो। ओहो इन्हीं से मिलने आया था मैं। पहचाना आपने मुझे? कौन है आप? पहचाना नहीं? जी नहीं, मैंने नहीं पहचाना आप। लगता है आपने हीरा मंडी देखी नहीं। ओ मामा मुदा। वो मारवी है। मामा मुदा नहीं मेरी जान, संजय लीला बंसाली। संजय लीला टकसाली आप लग रहे हैं वैसे तो, मगर अगर आप संजय लीला बंसाली हूँ। आपने देखी होगी मेरी वेब सीरीज हीरा मंडी के नाम से। अच्छा, वो आपने बनाई है? जी, उसका मैं सीक्वल बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, बकर मंडी। जैसे अमराओ जान, जैसे बेबो जान, ऐसे ही मैंने नया किरदार एक तख्लीक किया आपके लिए, अमराओ जान बोपारी। कहाँ से ऐसा लगता है कि मैं बकरे बेच सकती हूँ? नहीं, आपने बेचने नहीं, सिर्फ आपकी तस्वीर लगानी है। तो बकरों पे? न, बकरों के साथ। बकरों के और साथ अब मैं बकरों को ग्लैमराइज करना चाहता हूँ। ओके। मैं देखिए, चाहता हूँ जरा मंडी में नई अट्रैक्शन आए। आपने हीरा मंडी में भी काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स को ट्विस्ट किया है, लेकिन बहुत खूबसूरत सीरीज आपने बनाई है। थैंक यू। मेरा ख्याल में फारिग थी, मगर चलें अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। आज जब हमारे शो में आए हैं तो हम अपने गेस्ट को कभी इस तरह भेजते नहीं है। मेहरबानी। आप वहां जाके बैठ जाएं प्लीज। मैं ऑडिशन देने को तैयार हूँ, मुझे भी कास्ट कर ले। बस ठीक है, खब्बी बान अल टोका चलाना है, तू चला लेंगे? आज जी, ये तो संजय लीला बंसाली साहब आए गए हैं। फातिमा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले पूरा पाकिस्तान एक ही चीज जानना चाह रहा है कि आपने सोलर लगवाया कि नहीं लगवाया? नहीं, मुझे पता था उस पर टैक्स लग जाना है। अरे बिजली इतनी महंगी होगी, गर्मी में क्या आप कर रहे हैं यार? आप लोग शूटिंग्स हो रही हैं अभी तक? जी जी, शूटिंग्स तो हो रही हैं। जी, आप इसलिए कम काम करती हैं कि जरा गर्मी से बचने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ड्रामा ही तब स्टार्ट करती हूँ सितंबर के मौसम में कि अब मौसम अच्छा हो जाएगा तो बस साल का एक काफी है। अच्छा, बिल लैंड ते ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ ਹੈ। ये मुझे संजय लीला पंजाबी लग रहे हैं। बंगाली नहीं लग रही। आपके ऊपर एक छाप थी कि जी पाकिस्तान की नेशनल बेटी जो है वो फातिमा है। ये छाप तोड़ने के लिए ये नेगेटिव कैरेक्टर की है? मैं काफी अरसे से एक अच्छे नेगेटिव कैरेक्टर की तलाश में थी कि मुझे करना था। मैंने किया था एक, बट वो चैनल का कुछ ऐसा था कि वो चल के वो प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, बट उसमें वो मुझे करने में बहुत मजा आया था एंड आई वांटेड टू डू समथिंग जो कि किसी ऐसे मेन स्ट्रीम चैनल पे हो जो कि रजिस्टर हो, और वो फिर मैंने किया। और नहीं बड़ा नेगेटिव किरदार तो आपसे मैं भी करवा सकता हूँ फिल्म में। अच्छा। शादी दी फिल्म सारी जिंदगी सास ना लड़ना है, बस यही काम है। वैसे फातिमा, इट वाज योर फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर, सो हाउ टफ वाज इट? आपने कोई डिफिकल्टी फेस की इसको परफॉर्म करने में? मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर करने में मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी मुझे थोड़ी बहुत घर पे हुई, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे अंदर आ गया था। अच्छा, छाप छोड़ गया था? हाँ, थोड़े टाइम के लिए आ गया था। क्या बात है। नहीं, ये होता है अक्सर कि बहुत से एक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को वाकई ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मेथड एक्टिंग इसी को कहा जाता है। और वो फिर कुछ हद तक आप वो कैरेक्टर जो है अपने साथ लेके आ जाते हैं घर में। इस तरह ये पूरे कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स वालों की भी घर में लेके आ गए थे ना? नहीं, मैंने एक लड़के पे इंटरेस्ट लिया, उन्होंंने विलन का किरदार कराया, बड़ा अथरा मुंडा वहाया। तो थोड़े जे पैसे लेट होए, मेरे बुए के आगे फायरिंग कर गया। फिल्म भी आपको ऑफर हुई, लेकिन आप फिल्में वाकई बहुत कम करती हैं। स्क्रिप्ट के ऊपर आपका आके ऑब्जेक्शन आ जाता है या डायरेक्टर पे आके ऑब्जेक्शन आता है? या बड़ी कोई अंदर की न्यूज़ लेके आए हैं। देखिए, हमारा काम ही यही है। फुप्पुएं दो हमारे पास बैठी हुई हैं, दोनों का काम ये होता है कि हम लोग खबरें लेके आते हैं।
I just think it's not my cup of tea, and I don't think I would be able to justify it. Why do you think कि environment का फर्क है या canvas का फर्क है कि you don't want to be seen on the big screen? There are some requirements. Is some glamorization, जैसे वो बात करेंगे glamorize, which I'm not comfortable with. So it's okay. I think मैं अगर justify नहीं कर पाऊंगी उसको, तो ठीक है फिर मैं मतलब वो रोल कुछ उस तरह का था कि जी आपने सर्टेन वे ड्रेस होने और ये सारे हाँ, कुछ नहीं कंफर्टेबल exactly. हालांकि आपको इंडिया से भी एक फिल्म ऑफर हुई जी, उसमें भी यही मसले थे। उसमें भी यही मसले थे। यार आप इंडियंस को क्या मसला है, वैसे आप क्यों इस तरह के रोल्स देते हैं कि बड़ी बड़ी वैसे तारीफ वाली बात है कि फातिमा ने इंडियन फिल्म छोड़ दी, नहीं तो इंडिया दी तो विआह दी फिल्म कोई नहीं जे छड़दा जनाब। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बहुत बड़े एक्टर्स ने इंडियन फिल्म्स में काम करना छोड़ दिया है। मैं हुणे मीरा नु फोन करना, उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ करा देना। इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है रोमांस तो हमारे चलता रहता है और शादियां भी बड़ी रोमांटिक होती हैं। आपके हस्बैंड भी माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग हैं, एकदम एक्टिंग छोड़ दी, क्या मतलब है, ये क्या बात हुई? अब बस उनका ज्यादा इंटरेस्ट बिजनेस में था। अरे नहीं, एक्टिंग तो उन्होंने बैंकिंग के लिए छोड़ी थी। नहीं, वो पहले बैंकर बैंकिंग में थे, फिर एक्टिंग में आए, फिर उन्होंने बिजनेस लाइन में चले किसी एक पासे खलोन गई आगे फिर किधरे जाना। अब सही है, कहते हैं मुझे हमेशा से यही करना था। अच्छा, रेस्टोरेंट बिजनेस एंड एवरीथिंग। रेस्टोरेंट बिजनेस ही इज वेरी हैप्पी विद, बट उनको हमेशा से बिजनेस करना था। बट स्टिल ही इज अ वेरी गुड एक्टर और मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हो। तो अगर कोई कल को रोल इस तरह ऑफर होता है, डू यू थिंक ही विल कम बैक? अभी भी ऑफर होते हैं बट ही डजंट डू इट, हाय हाय, क्योंकि उनको बिजनेस इज अ कमिटमेंट, स्पेशली रेस्टोरेंट बिजनेस। एक वो 10 ईयर एनिवर्सरी वाली आप लोगों की भी कंट्रोवर्सी थी कि उन्होंने कहा था कि जी 10 साल के बाद हम लोग अपने आप को रीमैरी करेंगे। हाँ, तो वो क्यों तोड़ दिया? यार वो असल में जब हमारी शादी हुई थी तो हमारा इनिशियल प्लान था एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट होते होते मेरी अम्मा ने कहा कि निकाह करना है, एंगेजमेंट को मैं नहीं मानती। हाय हाय, वो बड़ी कोई जल्दी में रुखसती हुई थी, तो मैंने कहा वैसे कहा मुझे तो मजा नहीं आया, मतलब जो शादी के आपके अरमान होते हैं वो वाले मेरे पूरे नहीं हुए। अब ऑब्वियसली इतने कुछ साल हुए, तो मैंने कहा मैं 25th पे करूंगी। फिर मैंने कहा 25th बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10th एनिवर्सरी पे हम दोबारा शादी करेंगे, मुझे अपनी शादी को एंजॉय करना है। पूरा मैंने जो चीजें मैं करना चाहती थी जो नहीं हुई, मैं 10 साल के बाद एग्जैक्टली वो मैं करूंगी। तो फिर ये हुआ कि 10 साल जब होने लगे तो कमर ने कहा अब इसको छोड़ो, वेकेशंस पे चल लेते हैं, बजाय इसके कि फिर मुझे भी लगा कि यार बच्चे हैं, वो मजाक बन जाएगा। आपको पता है हमारे तो वैसे भी पीछे लोग पड़े भाई, आपके तो पड़े रहते हैं। आपके एक फेंडी के बैग वाली तस्वीर आई थी अल्लाह माफ, वो क्या था है, क्या था जरा बताएं ना। फेंडी का बैग जो आपने लिया था जरा बताएं ना। बाखुदा उसकी नियत ये थी कि मेरा नाम अफंदी है, तो उसको थोड़ा फेंडी मैंने रखा कि नो इट्स माय नेम, और वो किसी और सेंस में चला गया कि मैं शायद कुछ शो कर रही हूँ कि मेरे पास बैग है, हालांकि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता ही है मतलब। नहीं, हर एक के पास बैग होता है भाई। आपके पास भी बैग्स है 2-3 है ना? हाँ जी, मैं तो भी रखे रहे ना जिदे मैं 100 दे 90 देना बकाया। बट बैग से मुझे याद है कोई और बैग इनके पास हो ना हो, बट आपके पास आए बैग्स हैं। ओह, समझ आ गई ना जी आ गई मुझे। तो मैं लहदा बैठक च बैठ जाओ। अच्छा भाई, कराची के अंदर आपको पता है कि हमारा कहा जाता है कि ड्रामा कैपिटल जो है वो कराची है, लेकिन लाहौर की प्रोडक्शंस अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। आप इस चीज में क्या देखती हैं? लोकेशन देखती हैं कि अच्छा ये ड्रामा यहाँ शूट हो रहा है, या आप प्रोडक्शन हाउस देखती हैं कि इस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं काम करने वाली हूँ तो मैं ड्रामे को यस करने वाली हूँ? व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? ऑब्वियसली लोकेशन भी मैटर करती है बिकॉज ऑफ किड्स, तो यू हैव टू बी इन द सिटी। के कराची में तो ये होता है ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैं किसी और सिटी की अवॉइड करती हूँ until unless it's very something very good. बाकी हाँ, प्रोडक्शन हाउस देखती हूँ और कैरेक्टर देखती हूँ। इनका अदावत ड्रामा देखने के बाद मैंने फैसला किया था कि फरीदन वाला किरदार मैं इनसे करवाऊंगा, लेकिन उदों तक मैं सोनाक्षी सिन्हा को एडवांस दे बैठा था। अच्छा। आप पहले ये बताएं, आलमजेब का किरदार आपने अपनी भांजी से क्यों करवाया? जी ये तो बताया ना, अपनी भांजी को क्यों आपने रखा? उसको तो एक्टिंग भी नहीं आती। नेपोटिज्म की हद होती है वैसे। बहुत अच्छे यार, महेश भट्ट अपनी धीयां नूं कराए ते तानूं कुछ नहीं हुंदा, मेरे वारी मौत पै गई। उसकी बेटी उनकी टैलेंटेड है। आपने 1 साल तक जो है वो 16 ऑडिशन लिए उनके, मतलब ये चांस किसी आउटसाइडर को तो नहीं मिलता ना? नहीं मिल सकता। सही आपका नाम है। आउटसाइडर मेरी भांजी भी कोई नहीं जनाब। ये भी मेरी भांजी फिल्म च ना होंदी, मैं भैन नूं की मुंह विखांदा दसो? वो मेरे घर आई सी, मेरे पैरां 'ਚ दुपट्टा रख के गई, भान रखो मेरी भैन नूं। आलमजेब के कैरेक्टर के लिए मुझे आप कंसीडर कर लेते। अगली फिल्म मैं हॉरर बना रहा तेनू रखांगा। भाई एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं माइंड ना करना।
ख़वातीन आज़ाद, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। आप तो जानते हैं हर एक सक्सेसफुल अदाकारा के पीछे एक बहुत ही सक्सेसफुल हाउस हस्बैंड का हाथ होता है। तो बच्चे किस तरह पाल रहे हैं? अच्छे पाल रहे हैं? कवर हमने डिवाइड किया हुआ है टाइम, तो ये होता है कि वो और मैं, बट ही इज अ बेटर फादर देन मी बीइंग अ गुड मदर, आई वुड से। वाकई? हाँ, ओहो वाकई। भाई, ये तो जन्नती औरत है। बाप ज्यादा बेहतर है। हाँ, बट ही इज लाइक गुड विद टेकिंग डिसीजंस, आई एम गुड एट इम्प्लीमेंटिंग देम, बट वो अच्छे डिसीजंस ले लेते हैं कि बच्चों को ये ये नहीं है वो। कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब देखते हैं आप फ्रेंड रिक्वेस्ट किसको भेजेंगी और किसको ब्लॉक लिस्ट में डालेंगी, ठीक है ना? तो आइए चलते हैं, देखते हैं माइंड द फ्रेंड। संजय साहब, आप भी गाइड कर सकते हैं हमारे गेस्ट को। ओके, नो प्रॉब्लम। मतीरा एंड शाज़िल शौकत, इन दोनों में से आप किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगी और किसको ब्लॉक करेंगी? क्यों ब्लॉक करूंगी? मेरी क्यों दुश्मनियां बनवानी है आपसे? दुश्मनियां नहीं, हमारा तो काम है, हम फुफू हैं या हमारा तो काम है मिर्च मसाला लगाना। जी बताइए, मतीरा या शाज़िल? मेरी शैज़िल से बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि अदावत में हमने साथ में काम किया था, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और मथीरा से कभी कभी का मिलना है, बहुत ज्यादा। कभी कभी मतलब कभी कभी कोई इवेंट पे बदोबदी, मतलब वो वाला है, मौका मिले कदी कदी। मौका मिले हाँ। कदी कदी। तो इसलिए आप मतीरा को ब्लॉक रख रही हैं? अब आप कह रहे हैं मेरे पास नहीं, मेरा नहीं कह रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा है? नहीं, आप शाज़िल को ब्लॉक कर सकती हैं। शैज़िल को मैं नहीं ब्लॉक करूंगी। क्यों? मेरी दोस्त है वो। हाय, तो मतीरा दुश्मन है? नहीं, मतीरा दुश्मन नहीं है। ओके, लेकिन मैं ब्लॉक करूंगी। अच्छा चले, मेरी शैज़िल दोस्त है, वो माइंड नहीं करेगी, मैं उसको कर देती हूँ ब्लॉक। ओ, शैज़िल को हमने ब्लॉक कर दिया दोस्त के साथ, क्योंकि उसको किस पता है तरह? मैं अनब्लॉक कर लूंगी आपके शो के बाद उसको। ओके ओके ओके। शेजल कितनी तारीफें करती थी तुम, के फातिमा मेरी दोस्त है। देखा क्या किया उसने? अल्लाह, आइंदा ये याद देखे, ये इसको कहते हैं संजय लीला बंसारी फुफी हैं आप? हाँ। ये फुप्पी बंसारी है। मतीरा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और शैज़िल आपको हम ब्लॉक लिस्ट में डाल रहे हैं। नहीं। दोस्ती का यही अंजाम है। नहीं, जी अगला। ओ, अरे अरे अरे, इनको जानती हैं आप फातिमा जी? शेर जी, अफजल बिल्कुल। मरवत ये साहब। वही है, प्रोग्राम तो चढ़ गया। हाँ जी, ऐसे ही है। तो शेर अफजल मरवत साहब दबंग पर्सनालिटी है और बड़ी पॉलिटिकली आपको पता है चार्ज इंसान है। हाँ। तो आप क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी बदलना चाहेंगी या मतीरा को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट पे रखना चाहेंगी और शेर अफजल मरवत साहब को ब्लॉक करना चाहेंगी? नहीं, आई एम अ बिग फैन ऑफ शेर अफजल मरवत, तो फिर आई वोंट ब्लॉक हिम। ओए 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 भाईजान, आपको तो पता है प्रोग्राम चढ़ गया। हाँ जी, तो शेर साहब को हम भेज दें रिक्वेस्ट? हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओए ओए ओए, अच्छा आप थोड़ा ब्लश भी कर रही हैं। मुझे नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये। ओरे क्या बात है भाई, मुझे रियल लाइफ हीरो वो लगते हैं, आहा। इनका स्टाइल बहुत अच्छा है। वाह वाह। क्या बात है। अच्छा भाई, अब देखते हैं अगली पर्सनालिटी कौन आने वाली है। मतीरा को हमने ब्लॉक कर दिया, शेर साहब फ्रेंड रिक्वेस्ट ले गए। अरे, ओ। अरे, इनको ब्लॉक ही कर दे तो अच्छा है। ये आपको पता है आजकल वैसे ही इनके आसपास मक्खियां बहुत होती हैं। अदनान सदीकी साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट एन एक्टर, एंड ऑफ कोर्स हमारी रहमती भाई आजकल तो हर जगह छाए हुए हैं। तो क्या रहमती को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगी या ब्लॉक कर देंगी? देखिए, अदनान भाई मेरे थोड़े दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं, तो इसलिए तो वो ब्लॉक ही माइंड कर नहीं दो। करेंगे, तो मैं अच्छा, उनको फिर ब्लॉक ही बनता है। रिश्ता वैसे क्या है, दूर का रिश्ता क्या है उनके साथ? मेरी कजन के नंदोई हैं वो। कजन के नंदोई? ओए होए होए, ये तो बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉम्प्लेक्स किस्म का रिश्ता है, बट हमारी हो जाती है मुलाकात थोड़ा मुलाकात इवेंट्स हो पे। जाती वो नहीं, अच्छी बात तो- है। इनको दूर ही रखें तो बेहतर हाँ। है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। अल्लाह। अदनान साहब को हम ब्लॉक कर रहे हैं और शेर अफजल मरवत साहब अभी तक कायम है। बड़ी गल है, जी। पार्टी ने ब्लॉक करता है, फातिमा जी ने हले तक नहीं कीता। सर, तो जी अगला देखते हैं। ओए 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 ओए, आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है? सवाल पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, मगर हमारी सीएम है। आप क्या सीएम को ब्लॉक करेंगी या उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगी? ये तो आप पे डिपेंड करता है। आई थिंक आई विल स्टिक टू शेर आया। शेर आया, शेर एक बारी फेर, ये अलग है, दूसरा वाला शेर है। ये दूसरा वाला शेर है। जी बंसाली साहब बताएं। कुछ नहीं, मेरी तो वो बाजी है, मैं तो कुछ नहीं कहना। मैं गेटअप ला के फिरना भी है सड़कों पे। शेर अफजल मरवत साहब अभी तक कायम हैं। मरियम को हम लोग ने बैन कर दिया, बैन लिस्ट में आप उनको डाल रही हैं सीएम को। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। आप बहुत आग लगा रहे हैं। टडडडा। अल्लाह, ये बहुत निदा, आपने मुश्किल सवाल निदा, कर निदा, दिया है। हमारी प्यारी निदा 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 निदा।
भाई निदा को तो कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अगर आपने निदा को ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब है मॉर्निंग शोज पे तो नहीं आप आगे आने वाली, और हर मॉर्निंग शो पे आप उनके पहुंची होती हैं। मैं हर पे नहीं जाती, सिर्फ छोटी ईद बकरा ईद पे जाती हूँ। निदा को हम ब्लॉक कर दें फिर? नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो इस पे मैं उनको नहीं ब्लॉक कर सकती। ठीक है, तो हम लोग शेर अफजल मरवत साहब को अब बैन लिस्ट में डाल दें। हाँ, अब उनको और निदा को हम फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, ओके, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी हमने निदा को। और शेर साहब प्रोग्राम तो बढ़ गया। अरे ताबिश, चाय वन एंड ओनली ताबिश। और आपको पता है कोई मल्ले की फुफ्फो नहीं है जो इसको बोलने में हरा दे, इतना माशाल्लाह ये बोलता है। तो क्या निदा यासिर का फीमेल वर्जन, मेल वर्जन को आप सेलेक्ट करेंगी या निदा यासिर को सेलेक्ट करेंगी? क्या मुझे आपने बहुत मुश्किल में, भाई दोनों आपके दोस्त हैं या मतलब ताबिश से इतनी दोस्ती नहीं है? ताबिश के शो में मैं गई हूँ तो वही अच्छा। इंटरेक्शन रहा है मेरा, बस वही रहा है, और उसके बाद नहीं आप आगे करना चाहती इंटरेक्शन? मतलब क्यों नहीं करना चाहूंगी आपने खुद ही कहा बस वही। आई लव बीइंग ऑन ए शो। अच्छा ओके, मगर पर्सनल लाइफ में मैं नहीं, आई डोंट वांट टू नो हिम, आप ये कहना चाह रही हैं? डालें डालें ब्लॉक में डालें, निदा ही ठीक है, हर ईद पे जाना होता है उधर ही ठीक। हर ईद पे, हर ईद पे निदा इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? निदा इज मोर इम्पोर्टेंट। तो भाईजान ARY को जियो ने उड़ा दिया, या ये कहना चाह रही हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं? ARY जियो मॉर्निंग शो का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद बहुत टफ ऑप्शन आ रही है, हाँ? इसलिए आपको कह रहा हूँ, अच्छा, बता दें इनमें से किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको ब्लॉक करना है। देख लेते हैं टफ ऑप्शन, आप तो लाएं आज। फिर निदा के साथ ही हम कायम हैं। हाँ, ताबिश, मैंने बड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की कि आपको सिलेक्ट किया जाए, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने कहा नहीं, आई विल गो विद द बिगर फुफो व्हिच इज निदा। ओह गॉड, ताबिश को ब्लॉक कर दिया, निदा आपको अभी तक फ्रेंड रिक्वेस्ट गई हुई है। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। भाईजान हेलो, कंट्रोल करें अपने आप को। पिछले दिन तोयफा ने फिल्म बनाई ना ते अंदर दी जाग जाती है। क्या अब आपने नागिन के ऊपर भी सीरीज बनानी है? अच्छा ये कवर की कब की है पिक्चर? दिस इज एन ओल्डर पिक्चर? हाँ थोड़ी पुरानी है। अच्छा, अब इतने हैंडसम नहीं रहे हैं ना, अब ये कहना चाह रही हैं? ओके फाइन। ये कब कहा है मैंने? नहीं, इससे अब और ज्यादा हो गए, अब और ज्यादा हैंडसम हो गए। दिन भर मेरे प्यार से निखरते रहते हैं। ओए होए होए ओहो। होए, ख्वातीन हज़रात, क्या बात है। तो क्या आप इनको रिक्वेस्ट भेजेंगी? मतलब ये कोई सवाल है? क्या पता नाराजगी हो, आप कहें कि भाई मैंने नहीं रिक्वेस्ट भेजनी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाय 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 भाईजान, अच्छी बेगम की यही निशानी होती है कि वो कभी भी पब्लिक में आपको जलील नहीं करेगी, घर में करेगी। तो क्या हम ये समझें कि निदा को बैन कर दें? आई थिंक इस पे तो निदा भी निदा बैन बड़ी खुशी से होंगी। निदा को बैन लिस्ट में डाल दिया हमने, और फ्रेंड रिक्वेस्ट, बल्कि मैं तो कह रहा हूं इन रिलेशनशिप रिक्वेस्ट आ गई है, और वो जाती है कवर को। ये बात कवर जीत चुके हैं। बाकी जो इसके बाद कंट्रोवर्सी होगी वो तो आप खुद ही संभालिएगा, क्योंकि हमारा काम था आग लगाना। ख़वातीन हो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। माइंड ना करना, विल बी राइट। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। आज हमारे साथ फातिमा मौजूद है, लेकिन अब वक्त होता है माइंड द न्यूज़ का। भारतीय अदाकारा बिपाशा बासु ने किताब लिखने का ऐलान कर दिया। लो जी, अब रेहाम खान और हाजरा पानजई की खैर नहीं। आहा, क्यों, क्या हुआ? भाई जाहिर है बिपाशा किताब लिख रही हैं, उसमें बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम होंगे। मुझे लगता है उसमें आपका नाम तो जरूर होगा। और मैं डा जान अब्राहम के से रहंदा ही नहीं। मॉडल वजदान राव ने इंकशाफ किया है कि चाहत फतेह अली खान की म्यूजिक वीडियो में काम करना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। वैसे इस तरह नहीं कहीदा हुंदा, इस गाने तो पहले ਤੁਹਾਡੀ पहचान है की सी, और अब तो वो गाना इतना पॉपुलर हो गया कि इंडियन न्यूज चैनल्स पर भी चल रहा है। सिर्फ न्यूज चैनल्स पर ही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स इस पर रील्स भी बना रहे हैं। देखिए जी, सिंपल सी बात है, चाहत साहब अभी हिट हुए हुए, वायरल हुए हुए हैं, तो वो जो चीज़ करते हैं हिट हो जाती है। उसके अंदर जो फीमेल मॉडल थी वो भी हिट हुई हुई है, लेकिन उस चीज़ को ओन अप करना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो ट्रोलिंग होती है ना, इस पर ज़रा हाथ हौला रखे प्लीज़। डिजाइनर HSY ने इंकशाफ किया है कि एक शादीशुदा खातून उन्हें मोहब्बत भरे खून से खत लिखती रही। बस फिर वो शादीशुदा खातून HSY नु डिजाइनर नहीं, लैब इंचार्ज समझ रही है। वैसे मैं हैरान हूँ, लोग आज भी खून से खत लिखते हैं। बहुत अच्छे, HSY को आज देने मेरी जान।
ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਬਲੇ ਮਸੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਖਤ HSY ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ HSY ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ तुम्हें शुगर है। जितने आपके फैंस हैं उतने बड़े आपके ट्रोल्स भी हैं। कई दफा ये होता है कि आप लोग तस्वीर अपनी पोस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका अपना होस्ट व्लॉगर। आप मुझे जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, मुझे पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस गर्मी के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि छप्पड़ में नहाने के क्या फ़ायदे हैं। छप्पड़ में नहाने से ये है कि दाने नहीं निकलते। ये हम कहाँ आ गए? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप ये शो हो रहा है, आप उसमें एंट्री मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ओ बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ मामा कैमरा ते ऑन कर यार, उन्होंने क्या बंद करके जाने नहीं तो शेड पहन के। और जिड्डा तेरा पिंड है ना, तेरे को ये फोन नहीं, तेरे को ते ट्रैक्टर दी बैटरी वाला होना चाहिए। ओ माय गॉड, संजय लीला बंसाली, संजय लीला पंसारी साहब कैसे हैं आप? तबीयत ठीक सारी है? मैं की तेनू कलाकंद फड़ाती इत्थे बैठे नु। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। आप तो इतने चिट्टे है ही नहीं, मेकअप नहीं आपका सही हुआ हुआ। असल में मैं पंजाब की तरफ से आया हूँ ना, वाघा क्रॉस करके, तो पंजाबी खाने खा खा के जरा ग्लोइंग हो गया हूँ। तो फिर आपका नाम संजय लीला पंजाबी होना चाहिए। पहले कहता उन्होंने मैनू किथे तेरे सिर चिट वजी सी उदों मामा। तो कोई गल नहीं, दोबारा सुन ला, कान वगदा है तेरा। दोबारा सुन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आज हम अहमद भट्ट के साथ हैं। अहमद भट्ट साहब हाय कीजिएगा। ओ हाय हाय। कैमरा तो बंद था, आप करें। हेलो, कैसे हैं सारे? तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? वाओ, मैं आपका इतना ह्यूज फैन हूँ। क्या नाम था आपका? तो चले बताती हूँ मैं आपको, लेकिन आप गर्मी के मौसम में अनवर और टोल क्यों बन के आ गए? ये सारी फैमिली इंज दी है जी, चौंसी फैमिली। संजय लीला जी हाय करें। कौन? आप? हाँ हाँ है। मैं हाय नहीं करूंगा, मैं आपके मरने के बाद हाय करूंगा। हाय। अच्छा अहमद भट्ट साहब, कैसा लग रहा है आप लोगों को कि आप मेरे व्लॉग में आ रहे हैं? आपको पता है मेरे कितने व्यूज हैं? अभी तो 3 आ रहे हैं। फातिमा जी, बड़ा मैं फैन हूँ आपका। मुझे बताया कि आप आ रही हैं, तो मैं आपसे व्लॉग के बारे में कुछ सीखना चाहता हूँ कि व्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए। वो ब्लॉगिंग नहीं करती, करती हैं? वो अदाकारी करती हैं। व्लॉगिंग भी करती हैं तो यूट्यूब वेचते नहीं, तानू किने पाया थे? ये व्लॉगिंग आपने कब से शुरू की? तकरीबन 2 साल हुए हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ करती हूँ। 2 महीने 3 महीने में एक आधा कोई है। 5.25 लाख सब्सक्राइबर। आपको पता है कि मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ। हाँ, टोटल 9 सब्सक्राइबर हूँ मैं अभी तक। जबरदस्त। वो आगे भी आपके इसलिए- घर वाले ही होंगे। हाँ जी। जी नहीं, घर वाले नहीं, उन्होंने तो इनको बैन किया हुआ है, वो मोहल्ले वाले जिन्होंने इनके पैसे देने हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, आपका फोन लेके कहते हैं फॉलो करके आइए। वो 9 के 9 लड़कियां हैं, लड़कियां। हाँ। वो भैणा ने होदियां। आपको पता है मैं बहनों के साथ भी एक चैनल बनाने लगा हूँ। अच्छा, हम शीर आलो जी, सिस्टर आलो जी, आपने सुना होगा। जी। उसके मुकाबले में मैं सर हाय कर दें। सर बड़ी दफा हाई हो गया। सर दोबारा करो, टुंडे हो तुम, नहीं करी। हाय, कैसे हैं सारे दोस्त? अच्छा भाई महरीन भी बैठी हुई हैं। और जावेद है, वो महरीन थोड़ी है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम महरीन है, जावेद नहीं है। वाह, कुड़ियां ने कपड़े पा के मैं नहीं पहचानांगा। मुझे पता तुम्हारी इतनी ऊंचे थी, जब कहते तो बंदे को पुत्र बन जाओ। प्लीज जाके अपनी आंखें चेक करवाएं। ये जावेद है? यस। एनु फिर करण जौहर दी फिल्म करावां एक अद्धी। नहीं। अच्छा भाई देखिए, आप अपने ब्लॉग पे म्यूजिक जरा ऐड करें, म्यूजिक से बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। सर इतनी बड़ी हस्ती मेरे सामने बैठी हो तो मैं गाना मैं सुनाऊंगा। उच्चियां वलोगां वाली आ गई, ओहो। देखो वे कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, होए जे तेरी मेरी गल ना बनी। उच्चियां वलोगां वाली आ गई, आ गई, आ गई। हाँ वेरी नाइस, आप तो गाते भी बड़ा अच्छा है यार। यस, मैं नाचता भी बहुत अच्छा हूँ, मैं व्लॉग बहुत अच्छा। सर अगर आप माइंड ना करें, एक दफा आए फिर करें। अच्छा एक मिनट, यहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाएं। यस यस अपना फोन दिखाएं। यस। आप डांस करें, मैं आपका व्लॉग बनाता हूँ। ओके ठीक है? ओके। बट जी ये सिर्फ- कोई गाना जो आप चाहती हैं जिस पे ये डांस करें? बदोबदी। बदोबदी। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदो बदी बदो बदी, अख लड़ी बदो बदी। ओए होए, ओए होए। हो मौका मिले कदो कदी। आप यूं करती रहे, आप भी आ रही हैं कैमरे में। हो कल आग लड़ी बदो बदी। सबको मैं हूँ आपका होस्ट लंदन।
अच्छा मैं अपनी जिंदगी च ओवर एज वेखे सन, ओवर वेट जनाना पहली बारी वेखे। आप तो बात ही ना करें, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you. आप मुझे कहीं मिले, मैं तानू टकरा मारा। भाई ये आपके 2 व्यूअर्स ने कमेंट किया, एक ने कहा है कि खुदा का खौफ करो मेरे पैसे दे दो और दूसरे ने कहा है कि मैं तेरे घर दे बाहर खलोता तू बुआ क्यों नहीं खोलता पिया। वैसे तो इनके व्यूज आते नहीं है, ये यहाँ पे इसलिए आए ताकि इनके वीडियोस पे व्यूज आए। अच्छा मैम, अगर आप मुझे कुछ ऐसे टिप्स दें जिनसे मैं यानी मेरे कमेंट्स भी बढ़ जाएं, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं, मेरे व्यूअर्स भी बढ़ जाएं, वो कैसे बढ़ सकते हैं? वैसे मैं आपको एक देता हूँ। Yes, क्या? आप ट्रेन की पटरी पे लेट जाए और अपना कैमरा ऑन रख दें। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, अगले जहां नहीं उठूंगा। मैम बताएं ना प्लीज, कुछ मुझे बताएं आप। जी एक टिप दें ताकि यहाँ से जाएं। वैसे बर्जी आपने बहुत अच्छी टिप दी है, ऐसी चुगी गाय को हम सुसाइड करते हुए देखना पसंद करेंगे। चुगी गाय मतलब बुड्ढड़ बुड्ढड़ माल। यस जावेद, बड़ी बीमार बकरी जैसी शक्ल है तुम्हारी, देखिए लाइट सी जो। हाय कर दें, हाय कर दें। प्लीज कोई टिप दे दें इसको। आप एक काम करें, यहाँ पे कैमरा रखें, यहाँ से गुलाटियां मारते हुए ना उधर पीछे चले जाएं। अरे जिड़ा होए ओ साथों कसम चबा डोला हुण मन भी जा डोला असी अज भी तेरे आए होए असी कल भी तेरे आ ना मूड बना डोला अन नाम खुदा डोला होए असी अज भी तेरे आए होए असी कल भी तेरे अल्लाह बिस्तर कसम चबा डोला मन नाम खुदा डोला होए असी अज भी तेरे। क्या बात है। अच्छा बंसाली साहब, ये मैं पूछना भूल गया, ये आपने कुर्ता पहना है या साड़ी को कटवा के कुछ पहना है? क्या पहना है? ये मैं केपीके तो ले आया मेरी जान। अच्छा केपीके से लिया। यस। आप इधर से रहे थे और आप केपीके का कुर्ता लेके आए हैं साथ अपने। अगर मैं आपकी हीरा मंडी दिखा सकता हूँ तो सूट पांदे मैंने मौत पहन दी। हाँ ये भी है। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक, माइंड ना करना। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना और ये सेगमेंट का नाम होता है आई डोंट माइंड। अच्छा जी फातिमा जी, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखी जाएंगी। जिस स्टेटमेंट से आप एग्री करें आपने कप वहां पे रखना है कि आई डोंट माइंड। जिस स्टेटमेंट से आप एग्री ना करें आपने कप यहां पे रख देना है कि आई माइंड। पहली स्टेटमेंट की तरफ चले जी। गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी, मलाइका रियाज। आई माइंड, आई डोंट माइंड। गरीब लड़के से मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ। अच्छा मैं भी स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ। हाँ मैं ये बिलीव करता हूँ कि पैसा बड़ी ज़रूरी होता है। हाँ। कोई भी फुकरे से ब्याह नहीं करना चाहता। हाँ, कम से कम इतना तो बंदा हो कि अपने आप को स्टेबल रख सके, ठीक है, और अगले को अफोर्ड कर सके। वो हम लोग फिल्मों में ही देखते हैं, हाय तुम गरीब हो मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। कोई झोंपड़ पट्टी में नहीं उस तरह रह सकता। नहीं रहता। आप तब जाके शादी करें जब आप शादी अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो है जाहिर बात है रियलिटी में रह के आई डोंट माइंड उनकी बात। जी। आप इनकी बात बिल्कुल सही है और आजकल का जो दौर है उसमें तो पैसों के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। सर, और आप अपने लिए कर लेते हो सैक्रिफाइस, लेकिन आगे आपकी औलाद होती है उनके लिए तो आप मुश्किल ही होता है और सैक्रिफाइस। ये नहीं है कि भाई कोई अरबपति हो, मगर इतना तो होना कि एटलीस्ट भाई खर्चा अपने आप को अफोर्ड कर सके। बच्चे नहीं नैपियां शैपियां ले ले, ठीक है। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जी। लोग इंटरनेट पे मेरी बोल्ड तस्वीर सर्च करते हैं, दुरे फिशा सलीम। मैं इसको थोड़ा सा दरमियान में ही रखता हूँ। आई माइंड। दरमियान में ठीक है। आपसे उनको कैसे पता चला? किसी ने एसएमएस भी किया होगा कि बाजी एक दो तस्वीरें और पाओ। देखिए वो तो अगर आप गूगल पे अपना नाम टाइप करो तो नीचे वो आते हैं आगे के ये पिक्चर्स वो पिक्चर्स, इस तरह की पिक्चर्स है वो, तो वो मेरे ख्याल में शायद इससे उन्होंने अज्यूम किया होगा, लेकिन आई डोंट थिंक ये बात कोई what happened was करने उन्होंने वाली कोई आउटफिट पहना हुआ था वाइट रंग का जिसमें थोड़ा सा उनका स्टमक नजर आ रहा था, तो किसी ने प्रॉपर उस पे फोकस करके सर्कल करके उस पे इंटरनेट पे कोई हो सकता है स्टमक को डॉक्टर ने बुखारी हो, अगले ने फोटो खींच ली। भाई मैं ये बात इसलिए माइंड करता हूँ क्योंकि हम लोग, आपको पता है, एक विजुअल मीडियम है हमारा। कुछ लोग अपने आप को सर्टन ड्रेसेस में रिवील करते हैं और कुछ लोग कैरी कर सकते हैं एंड ऑल दैट, मगर ट्रोल्स का काम ये होता है कि वो जब चीज़ें देखते हैं ना कि अच्छा हिट हो रही हैं,
हालांकि वो दुर्र फिशा की इस तरह की जो तस्वीरें थी वो बड़ी पुरानी थी, जिसके अंदर उन्होंने इतना रिवीलिंग भी नहीं कुछ पहना, ठीक है। लेकिन लोग फिर एकदम देखते हैं अच्छा जी ये कौन है, वो पुरानी तस्वीरें फिर सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ को माइंड ज़रूर करता हूँ कि हम लोगों को इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा खुद ही अवेयर होना चाहिए कि यार इस तरह की तस्वीरें हम डालें ही ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट जी। सलमा आगा की वजह से शोबिज कैरियर में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जावेद शेख। ओह हाँ, ये भी मैंने देखी थी स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा मैं माइंड करता हूँ। ठीक है, आई माइंड। जी भट्ट साहब आपसे। आई थिंक वो पर्सनल लाइफ थी उनकी, पास था, अगर इस तरह ना बात करते तो, क्योंकि देखें आप अगले को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एक चीज़ बहुत पुराना था किस्सा, उस चीज़ को पब्लिक में लाइमलाइट में क्यों लेके आए? मतलब ठीक है। बाकी शेख साहब आप पता है बहुत बड़ा हमारा नाम है, हम लोग उनको दिलो जान से प्यार करते हैं। शायद ख्वाब किसी दिन आगे उन दोबारा सलमा जी उन्होंने कहा मैं उन दासी दिया। खैर हाँ ये भी हो सकता है। आप बताएं जी, क्यों माइंड किया आपने ये बात? मैं शेख साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी इज़ करते अ हैं। लेजेंड, बट हाँ ये पर्सनल जो आपकी चीज़ें हैं ना वो आपको नहीं शेयर करनी चाहिए, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो। ठीक है। वैसे भी जो आपके साथ कोई नाम इन्वॉल्व है तो आई थिंक उसको ग्रेसफुली आप एंड अप कर चुके हो तो ग्रेसफुली उसको कैरी ऑन करना चाहिए। हाँ ओके जी, अगली स्टेटमेंट, कामयाब मर्द के पीछे कई औरतों का नहीं सॉरी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हुमायूं सईद। ओह आई एम वेरी गुड, शाबाश। पहले आप। ये बिल्कुल सच बात है, कामयाब मर्द के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बीवी हो सकता है उसकी माँ हो सकता है उसकी बहन हो, कोई भी हो सकता है। हो सकता है बहुत सी देखिए बहुत से कामयाब आदमियों के पीछे बहुत सी गर्लफ्रेंड्स का भी हाथ होता है, क्योंकि उन्होंने उनको ठुकराया होता है, तो वो उस मोटिवेशन से जो है वो कामयाब होते हैं। ये ठोकर खाई है मैंने, तो अब मैं जो है वो करके दिखाऊंगा। इसी ठोकर से आपने हीरा मंडी बनाई ना? मैंने ठोकर न्याज बेग से बनाई। यार खुदा का खौफ करें आप जी। आप भाई मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जिस तरह भाभी ने माशाल्लाह हुमायूं को सपोर्ट करती हैं, और जिस तरह सना और भाभी दोनों सपोर्ट करती हैं, तो उनके लाइफ में जो उनकी खवातीन हैं, अगर वो ना हो तो हुमायूं अभी सो रहा हो। वो सो के अभी 3 बज गए, अभी सेट पे नहीं पहुंचा हो। तो वाकई वो भाभी की वजह से। बिल्कुल ठीक है, यानी औरतों की दुआएं और उनका हाथ पीछे जी। होता है। कई बार इंज होता है बंदा सुता होता है ते मुकद्दर जाग रहे होंगे। वाह वाह वाह, क्या Good. बात है। ओके जी। कभी कभार ये भी होता है बंदा सुता होता पीछे डंडा होता। ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट, ड्रामा में वालिद का किरदार अदा करना पसंद नहीं, नबील जफर। अच्छा नहीं, मैं माइंड करता हूँ, ड्रामा है। माइंड ट्विस्ट ये आप अब वो उनका अपना फैसला, उनको नहीं अगर पसंद आ रहा तो वो उनकी अपनी नहीं, अब चॉइस उनकी एज तो है ना, वालिद का किरदार वो कर सकते हैं। है। देखें इसमें ये भी एक ट्विस्ट है। क्या? अब ये है कि बहुत से ऐसे हमारे यहाँ कैरेक्टर्स नहीं बनाए जाते। आप देखें बाहर मुल्कों में ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं जो कि सिर्फ वालिद का उनका रोल नहीं होता कि वो सिर्फ बच्चों के मसले निपटा रहे हो, उनकी अपना एक कैरेक्टर होता है। बिल्कुल ठीक तो है। अगर आप उसको वालिद का टाइटल दोगे और वो नहीं करना चाह रहे, अपनी प्रेफरेंस है, आप उनसे कोई गन पॉइंट पे तो करवा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक ठीक है, उनको नहीं करना तो नहीं करें, उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है। फातिमा जी का कहना है नबील भाई कि तुसी आप एडे बुजुर्ग हो गए हो, हले तक मोमो दे बेटे बने हो, खुदा दा खौफ खाओ जी। भट्ट साहब आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ, अदाकार जो है वो वाकई ही उसको पानी की तरह होना चाहिए कि किसी भी रोल के अंदर अपने आप को मर्ज कर ले, लेकिन हाँ प्रायोरिटी आपकी अपनी है। तो बच्चे बिल्कुल आप ठीक। किसी दादे का रोल करेंगे? हाँ दादी जी। बिल्कुल ठीक है नबील भाई, यकीनन आपको जवाब मिल गया, और अल्लाह करे आपकी ये स्टेटमेंट महमूद साहब भी सुन लें। तो मोहब्बत के बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, शाइस्ता लोधी। आई माइंड, डोंट माइंड। मेरी जिंदगी क्या मोहब्बत के बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ जिंदगी अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाई है। मोहब्बत इज पार्ट ऑफ दैट, इट शुडंट बी एंटायर थिंग। आप खुश नसीब हैं अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत है, माँ बाप से आती है, औलाद से आती है, आपकी दोस्तों से आती आपके है, पार्टनर से आती है, तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मगर हिस्सा हो रहा है, ये नहीं कि मोहब्बत के बगैर। ओके जी। आप? आई थिंक के हर बंदा अलग होता है। कुछ होते हैं जो ज़्यादा अपने आप से प्यार करते हैं और अपने में खुश रहते हैं, वेल एंड गुड, वो पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। कुछ होते हैं जिनको मोहब्बत चाहिए होती है, चाहे, और वो सिर्फ वो वाली मोहब्बत नहीं आपके रिश्तों की, आपका एक इश्क हकीकी भी है। तो आप अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मोहब्बत मेरे ख्याल में ज़रूरी है, अटैचमेंट आपकी या तो इश्क हकीकी से या किसी इंसान से। आई थिंक मैन एज अ सोशल एनिमल इसीलिए कहा जाता है कि उनको वो सब चाहिए होता है। तो आई थिंक
पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कुछ लोग अपने आप में बहुत खुश हैं, वेल एंड गुड, उनके लिए बिल्कुल सही है। तो आप मतलब कहना चाह रही हैं कि आप दूसरी शादी के हक में हैं? दूसरी शादी कहाँ से आ गई? ओहो केड़े चक्कर च पै गए। मैंने कहा भाई अगर मर्द दूसरी शादी करना चाहे तो आप उसके हक में हैं ना। जी सेकंड लास्ट इस पे हम अलग शो करेंगे एक। क्योंकि यहाँ हैं जो कहते हैं कि नहीं मर्द सिर्फ एक शादी कर सकता है। ठीक है I'm जी pretty sure सेकंड Fatma agrees with me. बताइए यार मैंने फातिमा। तो अपने वाले को, मुझे पता है उसने नहीं करनी, तो मैंने बोला कर लो। भाई ये देखें ये सपोर्ट करती हैं ये। मैंने बोला कर लो, मुझे पता है करनी नहीं है। यस ओके सेकंड लास्ट। इंसान को जितना जिस चीज से दूर रखो उसको और तजस्सुस होता है उसके लिए। लेकिन ये अच्छा फातिमा नाम वाली जितनी औरतें हैं ना ये सब अपने मर्दों को कहती दूसरी शादी कर लो। पता होता है ना कि हमारे प्यार में इतना असर है कि दूसरी करेगा नहीं, इसीलिए। वो जिते दिया खोती होते आन खलोती है। बोल्ड और रोमानवी मनाजर की वजह से एक्टिंग से इनकार किया डॉक्टर अरूबा। हैं? और नहीं माइंड करता हूं मैं इसको। बोल्ड और रोमानवी मनाजर यानी थोड़ा हाँ ऐसे करके मनाजर। तो आप कुछ और कर लें, कुछ और लोगों के साथ काम उसकी करने वजह से लाजमी बात acting है। ही नहीं हाँ, की। एक्टिंग ही नहीं की है तो मैं हाँ माइंड वो करता तो हूं। फिर मुझे लगा कोई एक फिल्म या कुछ। नहीं 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 मतलब बाकी सब कुछ कर लिया या नहीं करना बस ठीक है। नहीं, बाकी तो वो एज ए को होस्ट काम करती हैं। तो लेकिन वहां भी ये चीजें आती हैं। भाई अगर आपको इस तरह के लोग एक्टिंग में मिल रहे थे आप उनके साथ काम ना करें, आप दूसरे लोगों के साथ काम करें, लेकिन एक्टिंग को तो ना बदनाम करें ना कि भाई एक्टिंग है ही ये चीज। चलें फिर लास्ट स्टेटमेंट है जी। Okay. सोच समझ के जवाब दीजिए, आपके लिए जरा ज्यादा टफ है। मेरी बीवी मेरा बिजनेस नहीं संभालती, इस वजह से मैं शोबिज में नहीं आ रहा। कंवर अरसलान। मैं माइंड करता हूँ। ख़वातीन हज़रात अपना ख्याल रखें, हमारा वक्त खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि फातिमा क्या चीज माइंड करती हैं। जी फातिमा। अब मैं जो माइंड करती हूँ वो ज़रा हमारे लोग हैं जो कि अपने काम से काम नहीं रखते। मुझे लगता है हमें एज अ कौम जो है वो यूनाइटेड होना है और एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से बेहतर है कि हम अपने आप को एनालाइज करें कि हम कैसे इंसान हैं और अपने माशरे को बेहतर बनाना है और अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। मतलब अगर कोई कहीं तरक्की कर रहा है तो अपने लोगों को उसमें वो इन्वॉल्व करें जैसे बाकी कौमें करती हैं, ना कि उनको बताएं नहीं कि कि ये है, इस तरह से आप अच्छी स्कॉलरशिप्स ले सकते हो या आप इस तरह से। तो प्लीज़ एक कौम बन के प्लीज़ इसको जो है ना हमें आगे बढ़ाएं, इस एक दूसरे की टांग ना खींचें। क्या खूबसूरत आपने रिक्वेस्ट की है, अल्लाह करे ये आपकी रिक्वेस्ट पूरी आए। ख़वातीन हज़रात अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और माइंड ना करना की पूरी टीम की तरफ से गुड नाइट।